मैं PM मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज लालचोट। आज BA पार्ट फर्स्ट इतिहास विषय के जो पुराने वीडियो में जो हमारे उस इतिहास जानकारी के जो स्रोत है उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने जो पुरातात्विक स्रोत है उनके बारे में चर्चा की थी, आज हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में जो साहित्यिक स्रोत है उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी हम फिर वापस तीन भागों में बांटते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, कुछ हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ की प्रतियाँ भी है, परिशिष्ट जुड़े हुए हैं जिन्हें खिल कहते हैं। ऋग्वेद में 11 बाल खिल सूत्र है। तो ये सबसे जो प्राचीन हमारा ऋग्वेद ग्रंथ है, इसमें तत्कालीन आर्यों के बारे में, उनकी धार्मिक, सामाजिक, इन चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। दूसरा जो वेद है वो है साम वेद। साम का अर्थ होता है गान। साम एक ऐसा वेद है जिसमें मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते हुए गाए जाते थे। इसमें कुल 75 मौलिक मंत्र हैं, से सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। प्राचीन भारत में जो विशेष सामवेद में गाए जाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। तो दूसरा हमारा ग्रंथ है जो 4 वेद है, पहला है ऋग्वेद और दूसरा है सामवेद और तीसरा ग्रंथ है यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों की विधियों का प्रतिपादन किया गया है, इसी से ये यजुर्वेद कहलाता है। और चौथे नंबर का जो हमारा वेद है वह है अथर्ववेद। जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको त्रय भी कहा गया है। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, वो इनसे अलग प्रकार का उनमें विवरण मिलता है। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहते हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इनमें जो हमारे वेद है, इनकी रचनाओं में हमें कई रचनाकार के नाम मिलते हैं, जैसे विश्वामित्र है, वामदेव है, भारद्वाज है, वशिष्ठ मुख्य है। इनके साथ कुछ महिलाओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे लोपामुद्रा है, घोषा है, सची है, पोलामी है और कक्षावती आदि प्रमुख स्त्रियां हैं। वेदों के बाद में जो हमारे ब्राह्मण साहित्य में दूसरे ग्रंथ आते हैं वो है ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे समाज में यज्ञों और कर्मकांडों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ये यज्ञ और कर्मकांड अत्यंत जटिल होते गए। इनके विधान तथा इनकी क्रियाओं को समझने के लिए एक नए साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्राह्मण साहित्य के नाम से प्रख्यात है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ,
अतः यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ये वेदों पर ही आधारित है और प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचवीस और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। तो इस तरह से हमारे जो 4 वेद है उनके ये ब्राह्मण ग्रंथ है और इनमें यज्ञों के संपादन की कुछ सरल पद्धतियाँ बताई गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में हमारा नंबर आता है ब्राह्मण साहित्य में आरण्य ग्रंथ। ब्राह्मणों के ग्रंथों के पश्चात आरण्यों का स्थान आता है। आरण्य ग्रंथ वनों में पढ़े जाते थे। आरण्य में ज्ञानमार्गी विचारधारा का बीजारोपण होता है, जिसका विकास हम उपनिषदों में देखते हैं। इस दृष्टि से आरण्यक ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच के ग्रंथ है। यानी क्योंकि हमारा जो उपनिषद है वो पूरा ज्ञानमार्गी है और जो पिछले जो ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है, उनमें यज्ञों के बारे में, कर्म कांडों के बारे में, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जो ये बीच की एक लिंक है आरण्य ग्रंथ। और आरण्य ग्रंथों के बाद में जो हमारे ग्रंथ आते हैं वो है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है निष्ठा से बैठना, अर्थात गुरु के समीप शिष्य निष्ठा पूर्वक बैठकर रहस्यमय विद्या का ज्ञान प्राप्त करना। प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वर, छंदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी है। उपनिषद में ब्रह्म आत्मा के विचार मिलते हैं और उपनिषद पूर्णतः एक दार्शनिक ग्रंथ है और इनमें जो सामग्री है, जो विचारधारा है, वो कभी प्राचीन काल में भी उसका इतना ही महत्व है और आज के समय में भी वो इतना ही उनका महत्व है। वो कभी अप्रमाणिक नहीं हो सकती। उपनिषदों के बाद में आते हैं वेदांग। वैदिक काल के अंत में वेदों का ठीक प्रकार से अर्थ समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। वेदांगों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। वैदिक स्वरों का विशुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऐसे ही सूक्त जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के भी 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। ग्रह सूत्रों में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण, जिसमें धातुओं के नाम, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, नियम के बारे में मिलता है। जैसे व्याकरण में पाटने का अष्टाध्यायी है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है और इस तरह से यह है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है, इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। इन सूत्रों के बाद में स्मृति रचना है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु की है। महाकाव्य में रामायण और महाभारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मुख्य पुराण है जिसमें 18 पुराण का उल्लेख है। तो इस तरह से जो हमारा वैदिक
साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य, उनमें सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है, साथ ही उस समय की अर्थव्यवस्था की और जो राजनीतिक व्यवस्था थी उनकी हमें जानकारी मिलती है। और इनसे हम हमारा जो इतिहास लेखन है उसमें सहायता लेते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है।